हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी कोडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शो डेटा इनटू रिसाइकलर व्यू फ्रॉम एपीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डेटा को गेट कर सकते हैं फ्रॉम एपीआई। ये देखिए, यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी में मैंने डेटा को गेट करवाया है और लॉग में प्रिंट करवाया है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है ये एग्जिस्टिंग कोड में, तो आपको जाके मेरा वो पुराना वीडियो देखना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर यहाँ पे आई बटन में चेक करिए, वहाँ भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब हम रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करते हैं एक्सएमएल में। ये बटन पर जब हम क्लिक करते थे तो हमें डेटा मिलता था लॉग में। तो अभी हम जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम रिसाइकलर व्यू में डेटा को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ। रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, और इससे इस बटन को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखना चाहिए हमको। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, रिसाइकलर व्यू, और इसका ओरिएंटेशन मैं वर्टिकल लिख देता हूँ। ओरिएंटेशन वर्टिकल, ओवर स्क्रॉल मोड नेवर। और हमें इसकी स्क्रॉल बार नहीं दिखानी, इसलिए मैं स्क्रॉल बार्स ये देखिए, हमारा रिसाइकलर व्यू क्रिएट हो चुका है हमारी एक्सएमएल फाइल में। ओके, तो अब हम जावा में चलते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारा रिसाइकलर व्यू। अब इसको हम आईडी के साथ कंबाइन करेंगे। रिसाइकलर व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.recycler व्यू। अब हमको क्या करना है, हमको इसके साथ इसका रिसाइकलर एडेप्टर को कनेक्ट करना है। तो अब इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। नहीं, अभी मैं बाहर ही कर लेता हूँ, बाद में इसके अंदर ले लूंगा डेटा ऐड करने के लिए। सेट एडेप्टर, यहाँ पे हमको रिसाइकलर एडेप्टर को पास करना है। हमने वो बनाया नहीं, चलिए उसे भी बना लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और इसका मैं नाम देता हूँ रिसाइकलर एडेप्टर। एंटर। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और यहाँ पे रिसाइकलर एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर का क्लास की जरूरत पड़ेगी हमारे सभी व्यू है उसको बाइंड करने के लिए। यहाँ पर जैसे नया क्लास देखो क्रिएट हो गया। अब फिर से एरर बता रहा है, इम्प्लीमेंट मेथड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से एक एरर है। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए हमारा रिसाइकलर एडेप्टर क्रिएट हो चुका है। अब हम कुछ इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा लेआउट हमको बाइंड करना पड़ेगा, कौन सा लेआउट हम रिसाइकलर आइटम को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ये हमने लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इससे मैं इन्फ्लेट करूंगा लेआउट को। आर लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, हमने इसका लेआउट अभी तक क्रिएट नहीं किया है। रिसाइकलर आइटम का हम क्रिएट कर लेते हैं। लेआउट में जाके राइट क्लिक, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल।
यहाँ पे हम नाम देते थे लिस्ट आइटम्स और ओके। अब हमें इसमें क्या क्या शो करवाना है, रिसाइकलर व्यू के अंदर जो वन आइटम होती है उसमें हम यहाँ पे उसका लेआउट क्रिएट करेंगे। चलिए मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट नहीं, वेब कंटेंट टेक्स्ट टाइटल, ये आप नहीं भी दे तो चलेगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ। हेडिंग 10 dp, टेक्स्ट साइज 20 sp, टेक्स्ट कलर ब्लैक, और इसको हम कंस्ट्रेंट दे देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। दूसरा मैं टेक्स्ट व्यू बनाना है पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम आईडी दे देते हूँ, आईडी टाइटल, और इसको आईडी मैसेज। एक कॉमन यूज होने वाले टर्म है इसलिए मैं टाइटल और मैसेज लिख रहा हूँ, पर आपके जो डेटा इसमें स्टोर करवाना है आप उसी हिसाब से इसके आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे मैसेज, अब इसको मैं कंस्ट्रेंट दूंगा टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी। यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा कि टाइटल की नीचे इसको आना है, और इसका कलर मैं ब्लैक नहीं रखूंगा। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा एक आइटम ऐसे दिखेगी, हमारी एक आइटम। यहाँ पे मैं इसको रैप कंटेंट कर दूंगा, वरना एक आइटम पूरी स्क्रीन में दिखेगी। ये हमारा लेआउट फाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जाके अब इसको यहाँ पे पास कर देते हैं r.layout.list आइटम्स, और पेरेंट को हम नल ले देंगे। अब इसे हम व्यू में स्टोर कराएंगे इसे, तो यहाँ पर क्लिक करना है और ऐसे व्यू इन प्लेट। अब हमें इसका व्यू होल्डर क्रिएट करना होगा। व्यू होल्डर इज इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर। यहाँ पे हमको व्यू पास कर देना है जिसका नाम है इन प्लेट, और यहाँ पे रिटर्न में व्यू होल्डर। अब हमें नीचे चलना है। यहाँ पे बाइंड में हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमारी जो लेआउट में जो व्यूज है हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू टाइटल, टेक्स्ट व्यू मैसेज, और यहाँ पे हम उसको आईडी के साथ बाइंड करेंगे। टाइटल इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट एफ फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टाइटल। अब मैसेज को भी बाइंड करते हैं, इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट मैसेज। मैसेज का स्पेलिंग गलत है, मैसेज के हमने हमारे व्यू को यहाँ पे बाइंड कर दिया। अब इस पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे होल्डर यहाँ से हम लेंगे होल्डर डॉट टाइटल। अब हमें इसमें डेटा को सेट करवाना है, आइटम है उसमें सेट टेक्स्ट। यहाँ पे हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, उसमें एरे लिस्ट लेना होगा और उसमें से हम डेटा को गेट करवाएंगे मॉडल क्लास के जरिए। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं रिसाइकलर एडेप्टर का, रिसाइकलर एडेप्टर, और यहाँ पे हमें एक एरे लिस्ट पास करना है, एरे लिस्ट, और इसमें हमें मॉडल क्लास का टाइप पास करना है, पर हमारे पास मॉडल क्लास नहीं है। चलिए मैंने क्रिएट कर रखा है, आप इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए डेटा नाम से मैंने क्रिएट कर रखा है टाइटल मैसेज, और इसका एक कंस्ट्रक्टर है, और दोनों की गेटर और सेटर
मेथड से। तो इस तरह से आप मॉडल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। मैं अब डायरेक्ट इसमें यूज़ करता हूँ एरे लिस्ट डेटा एरे लिस्ट। यहाँ पे एक फील्ड डिक्लेयर कर लेते हैं एरे लिस्ट की, प्राइवेट एरे लिस्ट डेटा एरे लिस्ट, और यहाँ पे दिस डॉट एरे लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट। इस तरह से अब यहाँ पे चलते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। यहाँ पे आपको अपनी मॉडल क्लास को ऑब्जेक्ट लेना है, इज इक्वल टू एरे लिस्ट डॉट गेट बाय पोजीशन। इस तरह से अब हमें हमारा जो ये दोनों व्यूज है उसमें टेक्स्ट को सेट करवाना है। तो हम सेट करवाएंगे व्यू होल्डर के जरिए, होल्डर डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट डेटा डॉट गेट टाइटल, और होल्डर दूसरी वाली डॉट मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट डेटा डॉट गेट मैसेज। इस तरह से, और यहाँ पे हम एरे लिस्ट का साइज दे देंगे, साइज जितनी भी हमारी एरे लिस्ट में आइटम होगी उतनी इसका आइटम काउंट होगा। तो हमारा ये रिसाइकलर एडेप्टर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे हम उसको पास करना है इसका ऑब्जेक्ट रिसाइकलर एडेप्टर का। तो हम लिख देंगे रिसाइकलर एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू रिसाइकलर एडेप्टर, और यहाँ पे हमें एरे लिस्ट का डेटा टाइप का एरे लिस्ट पास करना है यहाँ पे। तो हम उसे भी क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट एरे लिस्ट डेटा एरे लिस्ट, यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब एरे लिस्ट को हमने पास तो कर दिया, पर इसमें कुछ डेटा अभी है नहीं, तो हमें उसमें डेटा को ऐड करना है। और यहाँ पे हम रिसाइकलर एडेप्टर तो पहले पास कर देते हैं इस तरह से कुछ। अब मैं इसे उठा लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस करते और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं इसके नीचे। और अब आपको रिसाइकलर एडेप्टर तो सेट हो चुका है, पर आपको एरे लिस्ट में डेटा को ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं पहले एरे लिस्ट को ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता हूँ एरे लिस्ट, और अब आपको यहाँ पे एरे लिस्ट में डेटा को स्टोर करवाना है। एरे लिस्ट डॉट एड न्यू डेटा, यहाँ पे हमें हम टाइटल में क्या रखना चाहते हैं, तो डेटा डॉट गेट फर्स्ट नेम, और दूसरा हम क्या रखना चाहते हैं, न्यू मैसेज में हम रखना चाहते हैं डेटा वन डॉट गेट ईमेल, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो जो भी हमारा डेटा एपीआई में होगा तो फॉर लूप में इटरेट होके एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिसाइकलर एडेप्टर ने हमें एरे लिस्ट पास कर दी, इसलिए ये हमारे रिसाइकलर व्यू में सब आइटम्स को दिखाएगा। अब हमें फाइनली इसका रिसाइकलर व्यू का लेआउट दे देना है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लिनियर लेआउट न्यू लिनियर लेआउट मैनेजर, और इसमें दिस पास कर देंगे हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस। कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, ये देखिए
जो भी एपीआई में था हमारा ये टाइटल है और ये मैसेज है। इस तरह से आप डेटा को गेट करके रिसाइकलर व्यू में दिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।